हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी लाई हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जीके जीएस के, जिसमें मैं आपके लिए मैराथन लाई हूँ। जिसमें आज मैराथन का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, यूपी जीके, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम से पहले क्विक रिविजन रहने वाला है, इसीलिए आप इसे एग्जाम में जाने से पहले अवश्य लगाइएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? यह फीमर होती है। इसका आंसर है फीमर। महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? यह पल्लव के शासनकाल में हुआ था। ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? ये ग्रेनाइट है, यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? ये लोकतांत्रिक के पास होती है। इसका आंसर है लोकतांत्रिक। आगे देखते हैं। उत्पादन फलन किसके बीच संबंध की व्याख्या करता है? यह प्रारंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन की व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये वित्त मंत्रालय या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है। आगे देखते हैं। किसे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? ये कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे देखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह बांसुरी से इनका संबंध। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है जो पानी को स्टरलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है? इसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। आगे देखते हैं। अंतरस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है ये पृष्ठ ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला बनी थी? ये कौन बनी थी? ये रजिया बेगम बनी थी। इसका आंसर है रजिया बेगम। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9A नगर पालिकाओं को जोड़ा है? 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है। आगे, वह स्थिति जिसमें कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है क्या कहलाती है? यह कहलाती है लाभ, अलाभ और स्थिति। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ नोट किस मौद्रिक प्रणाली के तहत जारी करता है? यह करता है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत। नेक्स्ट। हवा के बल, वेग और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है? यह एनीमोमीटर उपकरण है। आगे बढ़ते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यह किया गया था रॉबर्ट एच विकेटर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें फाइल वॉल करना चाहिए। आगे देखते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यह यकृत के कारण होता है। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग CPU कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जंप बॉल, फ्री थ्रो और ले अप शॉट शब्द किससे संबंधित है? ये संबंधित है बास्केटबॉल से संबंधित है। इसका आंसर है बास्केटबॉल। आगे बढ़ते हैं। भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? यह परमवीर चक्र है। आगे बढ़ते हैं। अशोक के तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की थी? यह पाटलिपुत्र में की थी उन्होंने, तीसरी बौद्ध परिषद संगति। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में अजंता गुफा के चित्र और मतिया किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी में दूसरे सिख गुरु द्वारा बनाई गई थी। एक बनाई गई थी गुरु अंगद के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासन काल में पारित किया गया था? यह किया गया था लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से भारत लौटे थे? महात्मा गांधी लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झीलों में से एक कोलुरु झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है मीठे पानी की झील। आगे देखते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। इसका आंसर है देवप्रयाग। आगे देखते हैं।
भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। आगे देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? यह टिहरी बांध है, जिसकी 260.5 मीटर लंबा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? जूट उत्पादन राज्य है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा किसके लिए एक महत्वपूर्ण खदान है? इसका आंसर है यूरेनियम की खदान है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस महाद्वीपीय से तभी 3 आकांक्षा रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? कहाँ गुजरती हैं? अफ्रीका में गुजरती हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? यह है समुद्री तल में भूकंप। आगे देखते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं? भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं। पहला है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। दूसरा है कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का है। तीसरा है कथकली, जो कि केरल का है। चौथा है मोहिनीअट्टम, जो कि केरल का है। पांचवा है ओडिसी, जो कि उड़ीसा का है। छठा है शास्त्रीय, जो कि असम का है। सातवां है मणिपुरी, जो कि मणिपुर का है। आठवां है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट देखते हैं, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होती है? यह विटामिन ए की कमी से होता है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51(1) में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? यह 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। आगे देखते हैं, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प्पा नीति की शुरुआत किसने की? जो हड़प्पा नीति की शुरुआत है, ये लॉर्ड डलहौजी ने की थी। इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। जो कहाँ किया गया था? ये बॉम्बे में किया गया था, जो मुंबई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखते हैं, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र रिफाइनरी कौन सा है? ये है डिगबोई, जो कि असम में स्थित है। आगे देखते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? यह बैरत द्वीप पर स्थित है, जो कि अंडमान द्वीप समूह में है। आगे देखते हैं, 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था? ये किया गया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आगे देखते हैं, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में जो स्थापित है पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसका आंसर है लोकसभा। आगे देखते हैं, किस कार्ड में आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है? ये जुड़ सकता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंतर्गत। आगे देखते हैं, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये है TCP या IP। इसे कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक कण किसी द्विआवेशित आयन होती है, ये होते हैं हीलियम के कण। 2011 से 2012 में की गई घरों के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा कितनी प्रतिमाह तय की गई? ये की गई थी 816 रुपये। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन में संबंधित है? यह है 43B। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? यह अकबर के दौरान राजस्व मंत्री थे। आगे देखते हैं, मराठाओं और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1761 में। वह साधारण उपकरण क्या है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ और वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? यह है स्विच। इसका आंसर है स्विच। आगे देखते हैं,
पानी के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? ये होता है 1:8 होता है। आगे देखते हैं, किस खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है अंगूर की खेती को। आगे देखते हैं, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? ये की थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे देखते हैं, टीम केरल ब्लास्टर्स किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है फुटबॉल से। इसका आंसर है फुटबॉल। नेक्स्ट देखते हैं, सरेयू किस नदी की सहायक नदी है? ये शारदा नदी की सहायक नदी है। मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य कौन सा है? ये है चेराव। आगे देखते हैं, कौन सी सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है? यह जिसका आंसर है पट्टदकल। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान के मिथनकोट में किस नदी में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। इसका आंसर है सिंधु नदी। आगे देखते हैं, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? ये किया था बंदा बहादुर शाह के विद्रोह में। आगे देखते हैं, त्वेषा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी खाली जगह खिलाड़ी हैं, ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं। इसका आंसर है गोल्फ। आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही क्रम में दर्शाता है? ये चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, फिर बृहदत्त। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, लाली खिताब किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसका आंसर है फुटबॉल। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मेढक किसके द्वारा श्वसन करता है? मेढक श्वसन करता है अपनी त्वचा के द्वारा। आगे देखते हैं, होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। आगे देखते हैं, 1857 किस किले पर भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था? ये रह चुका था लाल किला। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा कौन सी है? ये सेवा है जीवन प्रमाण। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी? ये दी 2018 को। आगे देखते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? ये किया गया था 1956 में पारित। आगे देखते हैं, किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है? ये कहाँ मनाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, कौन सी अधातु बहुप्रमाणिक है? ये है सल्फर धातु। इसका आंसर है सल्फर। आगे देखते हैं, 65 में किसे मुंबई का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया? ये किया गया था आर्थर क्राफ्टे को। नए नगर आयुक्त नियुक्त किया गया आर्थर क्राफ्टे को। आगे देखते हैं, किसी वस्तु के त्वरण को तब खलिए कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय में नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता है या घटता है। उसे क्या कहते हैं? उसे एक समान कहते हैं। आगे देखते हैं, वरदान महावीर और ज्ञातुक्य के किस वंश के पुत्र थे? ये थे क्षत्रिय वंश के पुत्र, ये क्षत्रिय वंश के थे। आगे देखते हैं, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है सल्फर घरेलू उत्पाद। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रोजेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है रंजन गोगोई। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये की गई थी 1854 में। आगे देखते हैं, किस राज्य में आबोर पहाड़ियां स्थित हैं? ये है अरुणाचल प्रदेश में स्थित। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में विशेष रूप से। आगे देखते हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितने संविधिक कस्बे हैं? ये हैं 4041 कस्बे हैं। आगे देखते हैं, तजाला गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने में अयोग्यता से संबंधित है? यह है 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखते हैं, साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? यह बैडमिंटन से संबंधित है।
आगे देखते हैं। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ किस आंदोलन का हिस्सा था? ये हिस्सा था फराजी आंदोलन का हिस्सा। आगे देखते हैं। कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? ये बना था बाबर। आगे देखते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1921 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। आगे देखते हैं। मीर जाफर को किस वर्ष पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? ये किया गया था 1764 में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? ये किया गया था जल अधिनियम 1974 के तहत। आगे देखते हैं। किसने अवध को आसान क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? यह है लॉर्ड डलहौजी। आगे देखते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष को किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? ये किया जा सकता है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्तावित पारित करके। आगे देखते हैं। सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई? ये हुई थी जापान से सुमो की उत्पत्ति। आगे देखते हैं। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया था? ये कर दिया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? ये स्थित है सिक्किम में। आगे देखते हैं। ये आपका टेस्ट है, इसमें हमने एक क्वेश्चन रखा है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस, स्टेपिस, फीमर या इनमें से कोई नहीं? आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।